नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी मेरे दिल के करीब है और जिसको शायद मैंने अभी डिफ़ाइन किया और डिफ़ाइन किया भी है कि नहीं कह नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जो वर्ड या जो सिम्टम मैंने या जो डायग्नोसिस मैंने किया है वो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लग रहा है। तो हो सकता है, अगेन आई कुड बी रॉन्ग एज वेल। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि मेरी जो डॉटर हैं जो आज के समय मुंबई में है, बट शी हैज़ सम सोशल ऑकवर्डनेस जिसकी वजह से उनके रिलेशंस या उनकी फ्रेंडशिप्स कभी हुई नहीं ठीक से किसी के साथ। और ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी, शुरू से ही करती थी, ऐसा नहीं कि अभी, क्योंकि 12 साल स्कूल के और फिर नोएडा के टाइम और सब इतना सब टाइम निकाला उन्होंने लोगों के बीच, लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं हुआ जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना कि भाई दोस्त हैं यार, जब ज़रूरत होगी कॉल करेंगे, काम आएंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है हर वक्त साथ रहना या कुछ, बट फिर भी दोस्ती तो है ही, राइट, कायम है। तो इनके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं और ये मुझे बहुत परेशान करती थी बात। और इनफैक्ट मुझे ये भी कई बार लगता था कि शायद मेरी वजह से है ऐसा, क्योंकि वो मुझसे बहुत क्लोज हैं, मुझसे ही सारी बातें कर लेती हैं, तो उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। पर गलत है थोड़ा वो भी, क्योंकि वो कुछ डिफरेंटली वायर्ड है, ये तो मैंने देखा है। क्योंकि शी इज़ नॉट एज एवरीबडी एल्स, शी इज़ वेरी डिफरेंट। अगेन एवरीबडी इज़ डिफरेंट, बट वो थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और हालांकि वो चाहती हैं कि फ्रेंडशिप्स हों, रिलेशंस हों, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो उस चीज़ को टॉलरेट भी नहीं कर पाती ज़्यादा देर। तो अगेन कुछ अलग तरीके से वायर्ड है। तो मुझे एक टर्म ऑनलाइन मिला जिस न्यूरो डाइवर्जेंट। अगेन न्यूरो डाइवर्जेंट इज़ वेरी, किसी परेशान होकर डांट डूट खा के यहाँ बैठ गई हैं, देखिए आप लोगों को दिखाऊँ, क्या मेरे पास आके सो गई हैं, इतनी देर से यहाँ वहाँ घुस रही थी, डांट पड़ी तो यहाँ के बैठ गई हैं खुशी से। एनीवेज, तो न्यूरो मतलब ऑफ कोर्स दिमाग, और डाइवर्जेंट ऑफ कोर्स अलग। तो डाइवर्जेंट तो सारे ही होते हैं, सबका दिमाग अलग होता है, सबकी हरकतें अलग होती हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो उसी को इन्होंने इस टर्म में डिफाइन किया है। हाउएवर इसका जो अम्ब्रेला है वो उन लोगों को कवर करता है जो जनरली जो नॉर्मल या व्हाट यू से कन्वेंशनल ह्यूमन बींग्स हैं उससे थोड़ा अलग होते हैं। कई बार इनमें स्ट्रीक्स ऑफ ऑटिज्म या स्ट्रीक्स ऑफ ADHD या स्ट्रीक्स ऑफ अदर डिसलेक्सिया कुछ हो सकता है। तो इनके मैं सिम्टम्स आपको बताती हूँ और जो मैंने अपनी डॉटर में बहुत खास करके देखे हैं। एनीवेज अभी मैं डायग्नोस कर रही हूँ, अभी दिखाया नहीं किसी को, दिखाऊंगी क्लोज सून, बट मैंने सोचा इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है somebody might relate to it and some maybe ये जो इसके solutions मैं दूंगी वो शायद आप लोगों को कुछ मदद करें, क्योंकि मैं इन चीज़ों से काफ़ी गुजरती रहती हूँ। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग भीड़ भड़क्के में परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा ज़ोर से बात हो या शोर गुल हो रहा हो तो भी परेशान हो जाते हैं। शोर गुल ज़रूरी नहीं आदमियों का हो, जानवरों का होगा तो उससे भी परेशान होंगे। जैसे मेरी बिटिया को चिड़िया से बड़ी परेशानी है। दूसरा, ये लोग स्मॉल कॉन्वर्सेशंस नहीं कर, स्मॉल टॉक्स नहीं कर पाते हैं, सो दे डोंट नो हाउ टू डू दैट। जैसे कि जस्ट सिंपल, उसके बाद वो ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी विजिबल विद हर। और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सोशलाइजिंग है वो उनके लिए कई बार हार्ड होती है, अनअपीलिंग होती है और कई बार अनमैनेजेबल होती है। जैसे नहीं हम कहते कि भाई मिला करो लोगों से, थोड़ा बात कर लिया करो, हाई करने में क्या जाता है, उनका बहुत कुछ जाता है, नहीं कर पाते ये लोग बात। ना इनको ज़्यादा मिलना जुलना किसी से पसंद है। लोग इनको कई बार रूड भी समझते हैं कि ये तो बड़े अजीब हैं यार, इनका तो अजीब ही चक्कर है। बट ये लोग चाहते नहीं है ऐसा, लेकिन ये जनरली है, क्योंकि ये सब जो सिचुएशंस होती हैं इनको बड़ा ही परेशान करती हैं और ये कंफर्टेबल नहीं होते ऐसी सिचुएशंस में, इसलिए वो ऐसे होते हैं और ये इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ सोशलाइजिंग है, विच इज़ वेरी एविडेंट इन माई डॉटर। एनीवेज, फिर बहुत
बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि ये लोग कई बार लोगों को समझ नहीं पाते हैं। आप कह सकते हैं भोले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आता कि आज सामने वाला जो बंदा है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आप कहें चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशंस हों या बॉडी लैंग्वेज हो या फिर नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस हो, कई बार वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं, वो क्यूज़ ही नहीं उठा पाते हैं कि भाई ओके ये इनका कहने का मतलब है, तो ये चाहते हैं कि मेरे साथ समय बिताएं, या अगर वो ये कह रहे हैं तो मे बी दे आर ट्राइंग टू से कि आई डोंट वांट टू जॉइन दिस सर्कल ओ व्हाटएवर। ये लोग वो क्यूज़ उठा ही नहीं पाते हैं, और इससे कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फैमिलीज़ में हो जाती हैं, फ्रेंड्स में हो जाती हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि भाई मैंने तो कहा था कि मैं आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, तुमने ही नहीं बोला आने को, तुमने ना बोल दिया। तो अगेन दीज आर सोशल क्यूज़ जो उनको समझ ही नहीं आते हैं। तो इन लोगों के साथ ज़्यादा करके अपफ्रंट होना ज़रूरी है कि जो चाहिए है वो बोल दो सामने से, क्योंकि अगर आप क्यूज़ छोड़ोगे तो ज़रूरी नहीं कि वो पिक करें, नहीं कर पाएंगे। और या हो सकता है कि गलत क्यूज़ पिक करके बैठे हों, कि आप तो कुछ और बोलना चाहते थे, उन्होंने कुछ और ही समझ लिया। वेरी पॉसिबल। इसी वजह से वो मिसअंडरस्टूड रहते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि वही लोग उनको सोचते हैं कि ये रूड हैं, ये चाहते नहीं हैं, ये सोशलाइज नहीं करना चाहते, ये अपने को पता नहीं कहाँ का 30 मार खा समझते हैं, और ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों पब्लिक समझ रही है, जबकि ऐसा है नहीं, पर होता है ऐसा क्योंकि इनके जो ये एक तो ये सोशल क्यूज़ पकड़ नहीं पाते हैं, और दूसरा ये जो खुद जनरेट या जो वाइब्स देते हैं पब्लिक में, वो कई बार बड़ी अनफ्रेंडली होती है, जो इनको पता नहीं चलता है। अनफ्रेंडली या स्नॉबिश या रूड या ऐसी वाइब्स देते हैं, तो लोग यूजुअली जनरली इन लोगों को अप्रोच भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। ये अपने आप में ही ना एक कि डोंट डिस्टर्ब मी वाला बोर्ड लगा के चलते हैं टाइप्स, जो इनको खुद को पता नहीं होता है, पर ये होता है इनके चारों तरफ, और उसकी वजह से कोई इनको अप्रोच भी नहीं करता। लोग अपना ग्रुप्स में चले आते हैं। जैसे मेरी बिटिया के साथ था कि कहीं एक सेक्शन में गई थी, तो वहाँ वर्कशॉप जैसे में, तो इनको ऐसा था कि भाई कनेक्शन होगा, कुछ सोशल कनेक्शन होगा इनका, लेकिन वहाँ ऐसा हुआ कि ठीक है सेशन के समय तो ठीक है, पर लंच ब्रेक में ये ज़रा देर टॉयलेट गई, सब चले गए इनको छोड़कर, और ये अकेली। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इनके साथ बहुत होती हैं, एक बार नहीं हमेशा होती हैं, सामने वाला नोटिस ही नहीं करता। और इनमें जैसे लोगों का होता है ना कि पता है कि अगर मैं उसको हम छोड़ कर गए तो वो गुस्सा हो जाएगी, या वो छोड़ कर गए तो वो परेशान करेगी। इन लोगों का क्योंकि इतने अकोमोडेटिंग भी होते हैं, या इतने सॉर्ट ऑफ इतने टाइम से ये सब झेल रहे हैं कि इनको कोई ज़रा भी इनके नखरे नहीं उठाता है, which is sad though, but anyways that's also there. तो they are misunderstood heavily, ना उसकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से ये आइसोलेटेड होते हैं हमेशा, यूजुअली, या अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और कई बार बहुत लोगों के बीच भी बैठे होते हैं तो भी वो अकेले ही होते हैं। नहीं, श्रीदेवी का कहते थे कि जब वो कैमरे के सामने जाती थी तो वो एकदम बदल जाती थी, लेकिन जब उसका कट होता था शॉट और उसके बाद वो बैठती थी तो वो अकेली ही होती थी, वो अपने में चुप रहती थी, इंट्रोवर्ट थी और चुप ही रहती थी, जल्दी उसको कोई अप्रोच नहीं करता था क्योंकि उसका पर्सोना बदल जाता था। तो नॉट नेसेसरली दैट शी डजंट वांट टू सोशलाइज, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी वाज आल्सो अ न्यूरोडाइवर्जेंट। पॉसिबल, राइट? ये तो टर्म्स अभी आए हैं और अब समझ में आए हैं, तो अगेन हम अभी इसके बारे में बात करेंगे ना, मुझे तो अभी पता चला है, बट एनीवेज। तीसरा फियर ऑफ रिजेक्शन आता है ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पास्ट में उन्होंने देखा है कि उनको लोग इग्नोर करते हैं या जज करते हैं या दूसरी तरह से ट्रीट करते हैं, तो इसकी इन एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके पास ये डर आ जाता है दिमाग में कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है। तो पता नहीं आप लोगों में कितने लोग, मैंने तो देखा है कि आज के युग में वैसे भी जो रिलेशंस हैं वो बड़े फ्लिमजी होते हैं। जो दोस्तियां हमारे समय में होती थी वो शायद अब इस समय में नहीं है। आज की दोस्तियां थोड़ी इवेंट ओरिएंटेड हैं, कि अगर आप हर इवेंट में आ रहे हो तो आपके दोस्त हैं, जो अगर आप चाहो कि आप नहीं जा सकते हो तो दोस्तियों में दरार आ जाती है कि भाई फिर आपको 2 बार इन्वाइट किया जाएगा, तीसरी बार क्या वो तो आती नहीं यार, उसको क्या इन्वाइट करना, कट हो जाते हो आप। फिर आप ऐसे कट हो जाते हो कि आप अकेले धकेले पड़े रहते हो। ये बहुत होता है आज की सोसाइटी में। हम लोग की एज का नहीं, मैं यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ। इवन एक्चुअली यंगस्टर्स के अलावा इसके बाद मैं कहूँगी 50+ में भी ये बहुत एविडेंट है, क्योंकि 50+ के बाद फिर वो जो जवानी की बेवकूफ़ियाँ हैं वो लोग वापस कर रहे हैं।
शायद उनमें बचपना जो ख़त्म हो गया था, बीच में मैच्योर हो गए थे, वो वापस से आ जाता है आफ्टर 50 एंड समवेयर दे एक्ट वियर्ड, नॉट ऑल ऑफ देम बट अ लॉट ऑफ देम। अजीब अजीब सी हरकतें, उनका अटेंशन और अजीब कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो दे गो बैक दैट साइकिल आफ्टर 50 आई वुड से। एनीवेज, अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियस सोल्यूशन है वो तो यही है कि जो आप जैसे लोग हैं वो आपको मिल जाएं, कि जो आपकी तरह है वो आपके आसपास रहे। जो आपकी तरह है तो आपको पसंद करेगा और आपको समझेगा भी। अब आपकी तरह वाले लोग कहाँ मिलेंगे? या तो किसी शौक से हो कि भाई आपका शौक और इनका शौक एक है, चाहे वो निटिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो व्हाटएवर, कुछ भी हो। तो अगर आपका शौक और मेरा शौक सेम है तो हमारे पास, अब जैसे हैरी पॉटर को जो पसंद करते हैं, राइट, हैरी पॉटर का जो ग्रुप है जो, तो वो आपस में अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे हैव अ टॉपिक, एंडलेस टॉपिक, or a topic that is endless and they can discuss that topic for hours and hours and hours without boring each other because they are so much into Harry Potter, right? तो वैसी कोई चीज़, कि कोई ऐसी चीज़ आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो, जो आपकी पसंद है वो आप उनकी पसंद, वैसे ही लोगों को खोजो। अब ये लोग कहाँ मिलते हैं? तो जैसे अगर आपको पढ़ना पसंद है, रीडिंग पसंद है, तो ऑनलाइन आप जाके किसी बुक क्लब को खोज सकते हो, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप बुक क्लब में क्या होता है, एक दूसरे से आप मतलब किताबें एक्सचेंज करते हो, फिर किताबों को डिस्कस करते हो, बातें करते हो उसके बारे में, सबके ओपिनियंस। भाई एक ही किताब को आदमी अलग अलग तरीके से समझता है, तो वो उस चीज़ को आप डिस्कस करते हो, राइट? या फिर अदर गैदरिंग्स, अगर आपको बाहर घूमना फिरना पसंद है या कहीं शांति से बैठना पसंद है, पेंटिंग पसंद है या निटिंग या स्टिचिंग, कुछ व्हाटएवर, तो ऐसे ऐसे क्लब्स भी होते हैं। जो लोग लाइक माइंडेड, जो लोग उनको जिनको ये चीज़ें पसंद हैं वो भी वहाँ आते हैं और आप भी उसको ज्वाइन करें। दूसरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होता है जिसमें मतलब सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो हो सकता है कोई ऐसा सपोर्ट ग्रुप आपको मिल जाए जो आपकी पसंद का हो, जिनकी पसंद भी वही हो जो आपकी है, और फिर आप वहाँ अपने कन्वर्सेशंस रख सकते हो। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो और अपने लिए थोड़ा काइंड रहो, हर वक्त परेशान मत हो। हाँ, दूसरे शायद अगर नहीं भी हो रहे हैं काइंड, या कि दूसरों का चाहे लोग आपको जज कर रहे हो, पर आप अपने आप के लिए थोड़ा कंपैशन रखें। दूसरा, बुरा ना महसूस करें जो अगर आपको सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना है। अगर आपको इच्छा नहीं है किसी से मिलने की तो आप ना मिलें, क्योंकि अगेन दैट इज़ you need to prioritize what you like. It's very important. तो avoid these things, कि अगर नहीं करना है तो ना करें। तो बाउंड्रीज जो हैं अपनी वो आप सेट करें, और जब ना बोलना हो तो ना बोल दें बिना हिचकिचाए। होपफुली कोई सेंस बनाया होगा, होपफुली किसी को कुछ समझ आया होगा। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जो अगले हफ्ते मैं नहीं मिल पाऊँ, क्योंकि मैं वापस इंडिया जा रही हूँ, जो अगर अगले हफ्ते मैं नहीं कर पाऊँ वीडियो, कोशिश करूँगी इंडिया से बनाने की, पर अगर नहीं कर पाई तो उसके बाद वाले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू ऑल, बाय बाय।